आज जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है पावर बीआई का सेकंड पार्ट। जहाँ तक हमने यहाँ तक चेक किया था उसका ही सेकंड पार्ट आज हमें चेक करना है, ठीक है। जिसमें हमने क्या किया था ओवरऑल, अगर हम चेक करेंगे हमने यहाँ पे ओवरऑल एक कैटेगरी के बिहाफ पे देखा था और मॉडलिंग चेक किया था, ठीक है। ओवरऑल मॉडलिंग ही हमने इसमें देखा था और हमने फ्लो समझा था प्रोजेक्ट का कि जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट रहेगा उसका फ्लो क्या रहेगा, और उसके अलावा कैटेगरी वाइज एनालिसिस किया था हमने और पिज्जा आईडी के बिहाफ पे हमने एनालिसिस किया था यहाँ पे थोड़ा। नेक्स्ट वन यहाँ पे हम कुछ चेक करते हैं आज। मैं कार्ड ले रहा हूँ, रिस्टोर डिफॉल्ट विजुअल, कौन सा कार्ड जो हमारे पास सिंगल रो जिसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली एट ए टाइम एक ही ले सकते हैं, जिसमें स्टार सिंबल बना हुआ है, ये नहीं, दिस वन। अब इसमें हम क्या करेंगे, केपीआई को जनरेट करेंगे, मतलब टोटल न्यूमेरिकल, जैसे हमें फॉर एग्जांपल रेवेन्यू दिखाना है, टोटल उस ऑर्गेनाइजेशन का, पिज्जा ऑर्गेनाइजेशन का, पिज्जा मैविन डेटा सेट का हमारे पास टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है, या उसके अलावा टोटल हमारे पास ओवरऑल एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है, या हमारे पास पिज्जा कितनी क्वांटिटी में सोल्ड हुए टोटल, वहां पे दिखाना है। उसके लिए हमें टॉप में एक केपीआई चाहिए, कार्ड के भी आपको हम बनाएंगे। टोटल सेल जो हमने कल चेक किया था उसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ फील्ड सेक्शन के अंदर। दिस वन, ये दिखा रहा है ओवरऑल, अगर हम चेक करें 817 के, ठीक है, हमारे पास ये दिखा रहा है, तो रफली इतना आ रहा है। और इसको यहाँ पे क्या करो, साथ साथ में ध्यान रखो, राइट क्लिक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे और इसको रीनेम कर रहा हूँ, रीनेम फॉर दिस विजुअल, इसको कट कर दो, रिवेन्यू, दिस वन हमने ये दे दिया। उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसमें रुपीज साइन ऐड करेंगे, इसमें डायरेक्टली क्या आ रहा है, रुपीज साइन हम ऐड करेंगे ताकि बेटर दिखे ज़्यादा, करेंसी मतलब साइन। तो यहाँ पे आप टोटल सेल, जिस फील्ड से हमने ये लिया है उस पर क्लिक करो, यहाँ से टोटल सेल। आफ्टर दैट जब आप टोटल सेल पे क्लिक करोगे, जब हमने मेजर कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट किया है, तो यहाँ पे कॉलम टूल टैब ओपन हो जाएगा, आपके पास एनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है इसमें, जहाँ पे डॉलर साइन लिखा है इस साइड, यहाँ पे आप क्या चेक करो, या तो हिंदी इंडिया या तो इंग्लिश इंडिया, दोनों में से एक। ठीक है, इंग्लिश इंडिया, या तो हिंदी इंडिया होगा या तो इंग्लिश इंडिया होगा, आप इसमें जाओ। अभी ऐड क्यों किया, ताकि बेटर दिखे और कुछ नहीं। डेसिमल हम रखते हैं, डेसिमल इसमें हमने रखा। आफ्टर दैट क्या कर रहा हूँ मैं, इसमें थोड़ा इसको मॉडिफाई करते हैं। कॉल आउट वैल्यू, यहाँ पहले जनरल में जाके इफेक्ट में जाके, इफेक्ट में जाने के बाद इसका हम पूरा डार्क ले, डार्क ब्लू, दिस वन। विजुअल बॉर्डर, विजुअल बॉर्डर को ऑन किया हमने, और इसमें भी मैं सेम कलर दे रहा हूँ, दिस वन। सेम कलर जो मैंने यहाँ पे लिया, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट होता है, इनहेंस जो मैं कर रहा हूँ अभी, थोड़ा थोड़ा मैं इनहेंस का दिखा रहा हूँ इसमें। राउंडेड कॉर्नर ले रहा हूँ मैं, लेट्स से 10 इनफ है, मतलब कॉर्नर में राउंड हो रहा है, दिस वन टॉप कॉर्नर, इतना एक इनफ है 10। उसके अलावा शेडो को मैं ऑन कर रहा हूँ, और शेडो का ऑन करने के बाद मैं आउटसाइड ही रख रहा हूँ, और आउटसाइड रखने के बाद डैमेज करना रखता हूँ। ये शेडो मतलब इसका साया आएगा आउटसाइड में, ठीक है। अगर हम इनर रखें तो इनर आएगा, लेकिन हमें आउटसाइड में चाहिए। देखो अगर मैं इनर रखता हूँ यहाँ पे, इफेक्ट शेडो इनसाइड, तो इनसाइड में आ जाएगा, लेकिन हमें इनसाइड में नहीं चाहिए, आउटसाइड में चाहिए। और कौन सी पोजीशन पे, बॉटम राइट पे ही ज्यादा चाहिए, मतलब यहाँ पे ज्यादा दिखिए, इस साइड में, इस साइड में उतना नहीं आ रहा है क्योंकि हमने इस साइड रखा है, बॉटम राइट, दिस वन। हमारे पास जो हो गया, विजुअल में जाके कॉल आउट वैल्यू उसको बोल्ड कर दो और व्हाइटिश कर दो पूरा का पूरा, और यहाँ से इंक्रीमेंट ले लो, इतना ही इनफ है।
कॉल आउट वैल्यू के बाद कैटेगरी लेबल जिसके बॉटम में शो हो रहा है, इसका भाई वाइट कर दो बोल्ड। और यहाँ से हमने 30 लेट चेक, ज़्यादा हो रहा है 25 रखने के बाद अगर हम इसका थोड़ा साइज बढ़ा दें, कितना है दिस वन, यहाँ से हल्का सा एक साइज कम करके देखो दिस, कैनवास एरिया पर मैंने क्लिक किया, यहाँ हमने बना दिया, इसको मॉडिफाई करेंगे हम साथ साथ, एक को मॉडिफाई हमने कर दिया। मैं कैनवास एरिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ध्यान रखना कैनवास एरिया पे क्लिक है, किसी चार्ट पे क्लिक नहीं होना चाहिए। आफ्टर दैट आप यहाँ पे क्या जाओ, फॉर्मेटिव और रिपोर्ट पेज में जाओ, कैनवास सेटिंग। अब यहाँ पे 16:9 है हमारे पास इसका इस कैनवास एरिया का साइज, लेकिन इतने में प्रोजेक्ट हमारे पास नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, बहुत सारे चार्ट रहेंगे ओवरऑल जो हमने पहले देखा था। तो यहाँ पे मैं साइज बढ़ा रहा हूँ, 4:3 ऐसा आएगा, वो बिल्कुल काम आएगा। लेटर ऐसा आएगा, तो लेटर बिल्कुल काम, ठीक है। टूल टिप वो तो अलग होता है, क्या होता है हम लास्ट में कस्टम रखना हमें, पहले में 16:9 फिर कस्टम में हम क्या कर सकते हैं, मतलब खुद से कस्टमाइज कर सकते हैं, साइज खुद से बढ़ा सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे विड्थ आ रहा है, विड्थ मतलब ये विड्थ आ रहा है 280, इतना नहीं, हम इसमें रखेंगे, थोड़ा बढ़ा देंगे हम, विड्थ लेट से 1400, और जब आप विड्थ बढ़ा रहे हो, देखो हाइट कितना आ रहा है, बहुत कम, हाइट भी बढ़ाना जरूरी है विड्थ के साथ साथ, अदरवाइज कॉम्प्लेक्स दिखेगा, मतलब प्रॉपर शो नहीं होगा। हाइट हम इसमें रख रहे हैं 3500, लेट्स चेक 3000, 3800 रख रहा हूँ अभी, आगे जाके हम चेक करते हैं। अब इसका साइज बहुत कम हो गया, क्योंकि हमने पेज का साइज बढ़ाया, तो इसका साइज कम हो जाएगा बहुत। यहाँ पे कितना ले रहा है, इतना हमारे पास हाइट ज़्यादा हो गया, इतना ही करते हैं अभी। आफ्टर दैट अगर कम ज़्यादा करना होगा तो कर सकते हैं। इसमें आ रखा हूँ अभी, दिस वन। अब आप क्या करो, यहाँ से इसका साइज इंक्रीज करो। अब आप बोलोगे वैल्यू तो दिख ही नहीं रहा, वैल्यू को बढ़ाओ। कॉल आउट वैल्यू 32 था हमारे पास, इसका रख देते हैं हम 52, लेट्स चेक 52 में भी कमी लिखा रहा है, 60 बराबर रखते हैं, 60 इनफ है, पहले दिखना चाहिए बस। लास्ट साइज 60 है, ये भी ध्यान रखना, यहाँ से आगे नहीं जा सकते। अगर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्या बढ़ रहा है, लेट्स चेक 65 नहीं, ठीक है 60 लास्ट। और उसके बाद कैटेगरी लेवल में हम साइज बढ़ाते हैं, लेट्स चेक 42। यहाँ चेक करना है, देखो कैसे पता चलेगा बैटरी कितना लगेगा, चेक करने के बाद ही पता चलेगा। 45 50 इतना एक, और यहाँ से आप छोड़ दो, यहाँ से थोड़ा थोड़ा गैप दे रहा हूँ मैं, क्यों दे रहा हूँ हम देखिए, इतना एक दे रहा हूँ यार। और कॉर्नर में थोड़ा मैं एक राउंड था, लेकिन कम हो गया वो। जनरल में जाके इफेक्ट में जाके विजुअल बॉर्डर में राउंडेड कॉर्नर आप कितना कर दो, कम से कम 18-17 के आसपास, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा हो गया, एक और बढ़ा देते हैं, इफेक्ट विजुअल बॉर्डर 20 से करते हैं। अब एक कार्ड हमने तैयार कर दिया जिसमें ओवरऑल क्या शो हो रहा है, ये जो हमारे पास पिजन मैविन डेटा सेट है, इसमें ओवरऑल जो हमारे पास टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ है 817K, दिस वन, ठीक है। रेवेन्यू में टोटल सेल कितना जनरेट हुआ है। नेक्स्ट वन, इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ, इसी को पेस्ट कर रहा हूँ। अब हम एक एक को थोड़ी बनाने बैठेंगे, इसी को कॉपी किया, इसी को पेस्ट किया, एक ही को मॉडिफाई करना है।
आगे लेके जाओ। देखो ऐसे हम साइज ये बराबर है, इसका साइज बराबर रहना चाहिए और हल्का सा गैप दे दो। यहाँ पे रिवेन्यू शो रहा है, यहाँ पे भी रिवेन्यू, यहाँ पे हटा देंगे, यहाँ पे रिवेन्यू नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए नंबर ऑफ ऑर्डर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे आएगा? नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर आईडी दिया हुआ है। अगर हम इसमें चेक करें हमारे पास दिस ऑर्डर आईडी कितना है 48,620, ये डुप्लीकेट है। द टोटल ओवरऑल 48,620 रोज के अंदर डेटा सेट है, लेकिन यूनिक कितना है 21,350 डिस्टिंक्ट वैल्यू। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक मेजर को क्रिएट करेंगे, राइट क्लिक न्यू मेजर, ध्यान रखना बराबर। न्यू मेजर के बाद यहाँ पे लिख रहा हूं मैं टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे दे रहा हूं मैं कैलकुलेट, कैलकुलेट डेक्स, कैलकुलेट डेक्स दे रहा हूं मैं। कैलकुलेट डेक्स के अंदर यहाँ पे दे रहा हूं मैं डिस्टिंक्ट काउंट। अभी जो डिस्टिंक्ट काउंट है इसका काम क्या होता है, डिस्टिंक्ट वैल्यू को काउंट करना। डिस्टिंक्ट मींस यूनिक वैल्यू को काउंट करना, क्योंकि हमें यूनिक को ही काउंट करना है इसमें। अभी हमने चेक किया ओवरऑल वो आ रहा था 48,000 डेटा सेट पूरा, लेकिन हमें उसमें यूनिक वैल्यू को काउंट करना है, तभी जाके हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर बताएगा कितने आए हैं। तो यहाँ पे ले रहा हूं मैं किसमें से, इस ऑर्डर आईडी को काउंट करना है। इस वाले जो कॉलम आ रहा है ये किसके अंदर है, मतलब कौन सा टेबल के अंदर है, प्रोजेक्ट टू ऑर्डर डिटेल के अंदर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोजेक्ट टू ऑर्डर डिटेल के अंदर जो हमारे पास ऑर्डर आईडी है, प्रोजेक्ट टू ऑर्डर डिटेल फाइल, प्रोजेक्ट टू ऑर्डर डिटेल फाइल ऑर्डर आईडी, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, दोनों दो ब्रैकेट क्लोज करें, फिर द एंटर, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें। अब ये ज्यादा आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे ये नाम ठीक है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा ले रहा है, मतलब लेंथ में ज्यादा आ रहा है, उसको हटा दो। यहाँ तो डबल क्लिक, यहाँ तो राइट क्लिक करके रीनेम कर दो। हैश का मतलब है यहाँ पे नंबर, ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ ऑर्डर, ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ या नंबर ऑफ ऑर्डर या टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर ऐसे दिखा सकते हो। हैश का मतलब या टोटल होता है या नंबर ऑफ ऑर्डर होता है, ऐसे समझ लो। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर हमारे पास कितने हैं 21 के। ओवरऑल अगर हम इसको यहाँ से नन में देख के देखें 21,350 रखते हैं, ऐसे हम इसको रखेंगे, ठीक है। कॉपी और पेस्ट हो गया ऑर्डर। ऑर्डर है दिस वन। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर नहीं चाहिए, हमें चाहिए टोटल नंबर ऑफ पिज्जा कितने सोल्ड हुए। ये तो इसमें इसमें और इसमें फर्क है, ध्यान रखना क्या बता रहा हूँ। यहाँ पे हमने क्या काउंट किया, इसमें ऑर्डर आईडी को। ऑर्डर आईडी का मतलब क्या होता है, ऑर्डर आईडी का मतलब हमारे पास कितने ऑर्डर आए हुए कस्टमर के बिहाफ पे, ठीक है। अब एक कस्टमर एक बार आ रहा है तो एक ऑर्डर उसका होगा, अगर सेकेंड बार और आ रहा है तो 2 ऑर्डर होंगे, ठीक है। अब लेकिन ये पॉसिबल है अगर हमारे पास एक कस्टमर आ रहा है, उसका ऑर्डर आईडी है लेट्स से यहाँ पे 15, एक ऑर्डर के अंदर वो 2 पिज्जा भी मंगा सकता है। अब हमें काउंट करना है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पिज्जा कितने सोल्ड हुए, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, क्वांटिटी है, यहाँ पे लिखा हुआ, इसको काउंट करेंगे। इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। इसके लिए हम कोई डेक्स नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली क्वांटिटी को यहाँ पे ले लो, हमारे पास आ जाएगा। अब ये सम ऑफ क्वांटिटी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करो आप, राइट क्लिक, यहाँ डबल क्लिक या राइट क्लिक, यहाँ पे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड, ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर, ठीक है। रेवेन्यू इतना है, रेवेन्यू ठीक, दिस वन ये भी आ गया। आफ्टर दैट हम चेक करेंगे इनको समान रखना है कि ऐसा ही रखना है, हम चेक करेंगे लास्ट में। कॉपी पेस्ट दिस वन, और इसके अलावा हम यहाँ पे लेंगे, इनको हल्का हल्का नीचे ले लो,
यहाँ से हटा दूं। उसके अलावा हमें यहाँ पे चाहिए, हमारे पास रेवेन्यू पे आ गया, नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड, ठीक है। टाइप्स ऑफ कैटेगरी, हमारे पास 4 टाइप की कैटेगरी है, हमें पता है ओवरऑल, हमने कल चेक किया। यहाँ पे अगर हम देखें ओवरऑल किसमें है, इसमें है, जिसके अंदर चिकन, क्लासिक, सुप्रीम, वेजी। लेकिन हमें दिखाना है केपीआई के अंदर, ताकि टॉप परफॉर्मेंस इंडिकेटर में शो हो कि हमारे पास टोटल हमारे पास कैटेगरी कितनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कैटेगरी को, इसमें ओवरऑल ये कैटेगरी, दिस वन लास्ट प्रोजेक्ट पिज्जा टाइप फाइल, प्रोजेक्ट पिज्जा टाइप फाइल, और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करो। अब ये क्या ले रहा है, ये क्या ले रहा है यहाँ पे, अदीबा क्या दिखा रहा है यहाँ पे, अदीबा क्या दिखा रहा है यहाँ पे, फर्स्ट कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी। ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, सॉर्ट कर रहा है अल्फाबेटिक ऑर्डर में। मतलब यहाँ पे अगर हम जाए ना, देखो इनमें से पहला कौन सा आएगा, ए टू जेड, सी ही आएगा, ठीक है। सी दिखा रहा है, इसको पहले दिखा रहा है सी एच को, फिर इसको दिखाएगा, फिर ये है, फिर ये, देखो वो ये कर रहा है, पहले यही दिखा रहा है चिकन। अभी सॉर्ट, हमें ये नहीं चाहिए, सॉर्टिंग नहीं चाहिए। यहाँ पे क्या करो आप, इस पे राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद काउंट डिस्टिंक्ट करो। काउंट डिस्टिंक्ट से क्या होगा, हमारे पास यूनिक वैल्यू आ जाएगी। अब आप बोलोगे फिर यहाँ से हमें, ये हमने क्यों लिया, यहाँ से टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर, हमें डेक्स भी चेक करना होता है कभी कभार, डेक्स की मदद से हो सकता है फर्दर आगे हमें इसकी जरूरत पड़े, इसलिए मैंने डेक्स की मदद से मेजर इसको कैलकुलेट किया। ये ध्यान रखना, मैं क्या बता रहा हूँ, जो हमने यहाँ से मेजर कैलकुलेट किया, ये हमें फर्दर और भी चार्ट में लेना होगा, इसलिए मैंने उसको वहां से कैलकुलेट किया। लेकिन जो हम डायरेक्टली यहाँ से इम्प्लिसिट मेजर कैलकुलेट करते, इसको हम फर्दर यूज नहीं कर सकते। टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या बता रहे हो आप, टेक्स्ट मुझे नहीं आ रहा समझ, क्या टेक्स्ट, टेक्स्ट, नेक्स्ट, 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 डेक्स, डेक्स हमारे पास होता है फार्मूला, जैसे एक्सेल के अंदर हमारे पास फार्मूला होता है, उसको यहाँ पे डेक्स बोला जाता है। जो हमारे पास एक्सेल के अंदर फार्मूला होता है, वैसे यहाँ पे उनको डेक्स बोला जाता है। बस इन शॉर्ट, एक्सेल के अंदर हम उनको फार्मूला बोलते हैं, यहाँ पे डेक्स बोलते हैं, इतना जानना, ठीक है। डेक्स वही होता है, उसको डेक्स के नाम से यहाँ पे कॉल करते हैं, फार्मूला नहीं बोलते हैं। यहाँ से हमने इसको कैलकुलेट किया। आफ्टर दैट काउंट ऑफ कैटेगरी आ रहा है, इसको हटा दो, राइट क्लिक करके रीनेम कर दो, रीनेम फॉर दिस यूजुअल डैश ऑफ कैटेगरी, CATEGORY। अब आप बोलोगे नाम क्यों दे रहे हो, ये क्यों कर रहे हो ऐसा, स्पेस के लिए, क्योंकि हमारे पास इसमें स्पेस की कमी रहती है, ताकि एडजस्ट हम प्रॉपर कर पाए और बेटर भी दिखे, ठीक है। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर, टोटल नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड, टोटल नंबर ऑफ कैटेगरी। और एक और केपीआई हम बना लेते हैं कार्ड में, उसके अलावा टाइप्स ऑफ पिज्जा, हमारे पास टाइप्स ऑफ पिज्जा कितने हैं, वो कहाँ पे ओवरऑल अगर हम चेक करेंगे, इसमें है क्या, इसमें है, 2 में होगा, लेट्स चेक, नहीं एक ही में है, इनमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। यहाँ से टाइप्स ऑफ पिज्जा, कितने टाइप्स के पिज्जा है, 32 इसमें 32, जितने हमारे पास जितना हमारे पास डेटा है वो पूरा यूनिक ही है। देखो डिस्टिंक्ट वैल्यू, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के पिज्जा आ रहे हैं, हवाईयन पिज्जा, द बारबेक्यू चिकन पिज्जा, द कैलिफोर्निया पिज्जा, द क्लासिक पिज्जा। तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, इसमें से नेम, अभी फर्स्ट ले रहे हैं, जैसे वैसे बताया था मैंने, राइट क्लिक करके काउंट डिस्टिंक्ट, डबल क्लिक करके रीनेम कर दिया उसको, टाइप्स ऑफ, इसमें डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, टाइप्स ऑफ पिज्जा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक लास्ट में बनाएंगे हम, एक केपीआई भी नहीं बनाया मैंने, उसके लिए हम जगह रखते हैं। अब इनको इनहेंस करना है प्रॉपर,
लेट्स डू गुड। और इसी पे जाके आप क्या करो, सबका साइज इतना करो, ये बेटर तरीका। आफ्टर दैट हम एडजस्ट करेंगे इनको। चारों को, पांचों को सेलेक्ट करके आप रख सकते हो कहीं पे भी। मैंने सेलेक्ट किया और कुछ नहीं किया, कंट्रोल को होल्ड करके पांचों को सेलेक्ट किया और मैं वहाँ से इसको ग्रुप बना दिया। और इतना एक इनफ है। टॉप से भी स्पेस छोड़ दो, यहाँ से भी थोड़ा स्पेस छोड़ दो। क्यों छोड़ना है हम देखेंगे। इसमें एक रहा केपीआई और लास्ट पे हम देखेंगे। ये हो गया हमारे पास ओवरऑल केपीआई का, जिसमें हमारे पास टोटल रेवेन्यू शो हो रहा है, नंबर ऑफ ऑर्डर, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर, टोटल नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड, टोटल नंबर ऑफ कैटेगरी, टाइप्स ऑफ पिज्जा। ठीक है, लेट्स चेक कैसा ही हमारे पास है। साथ साथ में हम उसका यूज करेंगे कि हमारे पास ऐसा ही हो रहा है तैयार कि नहीं। हमारे पास प्रोजेक्ट क्या हो रहा बना हुआ है। आपके केपीआई हमने तैयार कर दिए। ठीक है, जिसमें यही है रेवेन्यू, नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड, नंबर ऑफ कैटेगरी, टाइप्स ऑफ पिज्जा, ये रह रहा है, ये लास्ट में नहीं है। आफ्टर दैट हम देखेंगे इसको, ये हमें बनाना है। अब ये क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर एक ले रहा हूँ मैं, लेट्स से स्टैकेड कॉलम चार्ट। स्टैकेड कॉलम चार्ट लेने के बाद टॉप में आ रहा है, इसको यहाँ पे ले लो, उसका साइज बढ़ा दो। दिस वन हमें कुछ समझना है, इसलिए ले रहा है। हमें क्या करना है, टाइम के बिहाफ पे देखना है ऑर्डर कितने आए। टाइम मतलब क्या, यहाँ पे एक हमारे पास फील्ड है टाइम, इसमें इस वाले टेबल के अंदर टाइम मतलब कस्टमर कौन से टाइम पे उस पिज्जा और पिज्जा कंपनी के अंदर या वहाँ पे शॉपिंग मॉल के अंदर आया है। ठीक है, कोई 11:21 54 सेकंड पे है, कोई 11:47, कोई 12:25 पे है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, चेक करना है कौन से टाइम में कितने हमारे पास ऑर्डर आए हुए हैं। यहाँ पे ले रहा हूँ मैं टाइम को, टाइम हमने ये लिया, लेट्स चेक टाइम इसका क्या रहा है, दिस वन टाइम टाइम के भी यहाँ पे, और टाइम के भी यहाँ पे क्या देखना है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितने आए हुए जो हमने मेजर बनाया। अब यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे, थोड़ा मैं इसको फोकस मोड पे ले रहा हूँ, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। एनालिसिस तो हो रहा है, देखो लाइनें 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 बन गई, हमें पता चल रहा है ये हमारे पास 11 PM है, या 10 PM है, या 1 PM है। ठीक है, ये हमारे पास 3 PM है, 5 PM, 7 PM, उसके अलावा 9 PM। ठीक है, 11 PM ऐसे दिखा रहा है। लेकिन ये लाइन लाइन इसलिए आ रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे पास मिनट में बहुत ज्यादा डेटा है। मिनट का मतलब क्या है,
अगर हम यहाँ पे चेक करें, एक हमारे पास जो कस्टमर आया है वो 11 AM प्लॉट पे आया है, लेकिन यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे विद 21 मिनट, फिर दूसरा ही उसी आवर में आया है विद 29 मिनट, इसलिए बहुत कॉम्प्लेक्स वे में आ रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान रखना प्रॉपर क्या बता रहा हूँ, हम इसको ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे। ग्रुप में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, ये जो हमारे पास 11:21 है, हम इसको नियर बाय आवर में हम क्या बोल सकते हैं, राउंड ऑफ करेंगे। अब नियर बाय आवर मतलब क्या, जहां पे 11:21 है हम उसको 11 ही रखेंगे, जहां पे हमारे पास 11:29 है हम उसको 11 ही रखेंगे, 11 ही मानेंगे। जहां पे 30 से ऊपर होगा, 30 मिनट से ऊपर होगा, जैसे यहाँ पे 11:36 है हम इसको 12 मानेंगे, जैसे यहाँ पे 12:41 है हम इसको 1 PM मानेंगे, यहाँ पे 2:48 है हम इसको 3 PM मानेंगे। क्लियर हुआ क्या बता रहा हूं मैं? उससे क्या होगा, उससे ग्रुप बनेगा। अब जब ग्रुप में ये सब कन्वर्ट हो जाएंगे तो हमारे पास एनालिसिस परफेक्ट आ जाएगा, इनसाइट जनरेट हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले आप क्या करो, पावर क्वेरी टूल में जाओ। कहां से, होम टैब पे क्लिक होना चाहिए, ट्रांसफॉर्म डेटा, क्वेरीज ग्रुप के अंदर ट्रांसफॉर्म डेटा, यहाँ पे क्लिक करो, ट्रांसफॉर्म डेटा। इस टेबल को सेलेक्ट कर दो जिसमें हमारे पास टाइम है, सेकंड है दिस वन, ठीक है। तो टाइम को सेलेक्ट करके रखो ऐसे। उसके बाद आप क्या करो, ऐड कॉलम टैब पे क्लिक करो। इसमें टूल टैब है, जैसे पावर बीआई में होते हैं, एक्सेल में होते हैं, वैसे इसमें टूल है। होम टैब सॉरी टूल नहीं टैब, होम टैब, ट्रांसफॉर्म टैब, ऐड कॉलम टैब, व्यू टैब, टूल टैब। ऐड कॉलम टैब पे क्लिक करो। हमें क्या बनाना है, कस्टम कॉलम। कस्टम कॉलम पे क्लिक करो। कस्टम कॉलम पे क्लिक करने के बाद, कस्टम कॉलम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कस्टम आ रहा है, मतलब बाय डिफॉल्ट आएगा वहीं से नाम, इसको रखो आप कस्टम टाइम नाम। यहाँ ग्रुप भी, यहाँ इसको रीनेम करके जो आपको रखना है, टाइम ग्रुप या जो भी रखना होगा, मैं कस्टम टाइम नाम इसका रखना। आफ्टर दैट यहाँ पे हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है, नंबर डॉट फॉर्म, बाकी इस्तेमाल। जैसे मैंने लिया लेकिन दिख नहीं रहा है कहीं, नीचे आ जाओ थोड़ा, चेक करो इसमें आ रहा है कहीं कि नहीं। दिस वन आपको क्या करना है, ये लेने के बाद नीचे आ जाओ थोड़ा, यहाँ पे दिखेगा नंबर डॉट फॉर्म जो हमने लिया था, ये ले लो। लेकिन जैसे मैं क्लिक कर रहा हूं इसमें नंबर 2 बार आ रहा है, ये प्रॉपर ध्यान रखना, ये आता ही आता है। जैसे हमने उस पर क्लिक किया उस डेस्क पे, कस्टम टाइम डेस्क पे, तो वो 2 बार आ रहा है, आपको एक ही बार लेना है। तो उसके लिए क्या करना है, एक को काट कर दो, लास्ट वाले को काट दो। इसके बाद क्या करो, आप ब्रैकेट स्टार्ट करो। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आप किसके ऊपर ये डेस्क लगाना चाहते हो, टाइम के ऊपर, क्योंकि टाइम के बिहाफ पे हमें ग्रुप कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ले लो आप, इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट जैसे आप लोगे, अब जो हमारे पास टेबल सेलेक्ट है उसके फील्ड शो हो जाएंगे। देखो जैसे इसमें डेट है, ऑर्डर आईडी है, टाइम है, डेट ऑर्डर आईडी शो कर देगा। देखो यहाँ पे शो हो रहा है डेट ऑर्डर आईडी टाइम, हमें किसके भी यहाँ पे चाहिए, टाइम के भी यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करो आप, ब्रैकेट क्लोज करो, टाइम का स्क्वायर ब्रैकेट तो क्लोज होगा ही, विद टाइम का भी यहाँ पे नंबर डॉट फॉर्म का भी ब्रैकेट क्लोज होगा। अब इतने करने से क्या होगा, अगर हम इतना देखिए ना, क्या होगा इससे, ये जो टाइम है ना ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो हमने यहाँ पे एक हम बोल सकते हैं डेक्स हमने दिया, नंबर डॉट फॉर्म में डेक्स दिया, ये क्या करेगा, टाइम को नंबर में कन्वर्ट करने का काम करता है। देखो अगर मैं ओके कर रहा हूँ वही तो हो रहा है, ये टाइम था इसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट वन, डबल क्लिक किया मैंने यहाँ पे, एडिट कॉलम सिस्टम लिखा था, डबल क्लिक। उसके बाद इसके आगे लिखो आप मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट स्टार्ट, प्रॉपर ध्यान रखना, 60 एक्सप्लेन करता हूं मैं, पहले लिखता हूं 60 मल्टीप्लाई बाय
24 इंटू 30, पहले 30 रखो। अब क्या लिख रहा हूँ मैं बताता हूँ। 60 मतलब मिनट, 1 आवर में 60 मिनट होते, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 24, क्यों? क्योंकि पर डे में हमारे पास 24 आवर्स होते, ठीक है। डिवाइड बाय 30 हमने इसलिए किया क्योंकि हमें इंटरवल चाहिए 30 के हिसाब से। अब आप बोलोगे वो क्या होता है इंटरवल? हमें क्या करना है यहाँ पे, मैंने आपको बोला था 1 आवर में हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर किसी का 11:21 पे कोई हमारे पास कस्टमर आया है तो हमें क्या करना है, उसको 11 पे रखना है, ठीक है। मतलब 11 हम उसको मानेंगे, 11 AM पे आया है वो। अगर हमारे पास कोई 11:36 पे आया तो हम उसको क्या मानेंगे, 12, ठीक है। यहाँ पे 13 ही, ये हो गया। लास्ट जो है मिनट आ रहा है, ये जो है मिनट आ रहा है, हम इसको रखेंगे यहाँ पे कितना, 60 मिनट पे। इसको क्या करो, कन्वर्ट करो, या तो बैक जाएगा या तो हमारे पास अगर कम होगा जो नियर बाय होगा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे सुनो, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, एक यहाँ पे और आपको डेक्स लगाना है इसमें स्टार्टिंग में। नंबर डॉट राउंड, लेकिन ध्यान रखना जैसे मैं नंबर डॉट राउंड अप्लाई कर रहा हूं, नंबर डॉट फॉर्म हट रहा है। नंबर डॉट फॉर्म जैसे मैं अप्लाई कर रहा राउंड अप्लाई कर रहा हूं, नंबर डॉट फॉर्म हट रहा है, ये प्रॉपर ध्यान रखना है। अब ये जो ब्रैकेट आया ना, ये किसका है, ये है नंबर डॉट राउंड का। इसके अंदर दोबारा लिखो नंबर डॉट फॉर्म, FOR, ठीक है, नंबर डॉट फॉर्म। अब यहाँ पे क्या करना है, एक ब्रैकेट आया राउंड का, ठीक है, वो तो हमारे पास यहाँ पे क्लोज हो गया, वो हो गया किसका, नंबर डॉट फॉर्म का, लेकिन राउंड का क्लोज नहीं हुआ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रेड दे रहा है ना, इसका मतलब ब्रैकेट और क्लोज करना है। लास्ट पे जाके आप क्या करोगे, दोबारा यही लिखना है, डिवाइड बाय ब्रैकेट स्टार्ट 60 क्या है मिनट, मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स हमारे पास है, डिवाइड बाय 60 मिनट, ठीक है। क्योंकि पर आवर में 60 मिनट होते हैं, जो लास्ट में हम दे रहे हैं उसमें नियर बाय में कन्वर्ट करेगा, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ इसको एंटर करके नीचे लिखो अगर स्पेस नहीं है ऐसा। अगर इसमें कहीं एरर होगा तो हमें शो कर देगा, ओके करो। आगे एरर होगा, आगे नहीं बढ़ने देगा। इतना, अब आप बोलोगे अभी तो नंबर शोर है, अब आप क्या करो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या आ रहा है लिख के, अदीबा यहाँ पे क्या लिखे आ रहा है, सर इधर टेक्स्ट वैल्यू भी आ रही है, मतलब ABC 1 2 3 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करो और ये हमारे पास क्या है, टाइम है, तो टाइम में ले लो, टाइम आ जाएगा हमारे पास। अब देखो कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, लेट्स चेक। 11:38 किसमें आना चाहिए था, बताओ मुझे, 12 है, ठीक है। 11:57 किसमें आना चाहिए था, 12। अब थोड़ा नीचे चेक करें, आप बोलोगे 19:10 तो 19, अब बोलोगे 19 क्या है, 7 पे 24 आवर्स में टाइम दिया मैंने, ठीक है। 14:30 किसमें आएगा, ये 14:30 इक्वल है, तब भी ले रहा है 3 PM, 14 मतलब 2, ठीक है, 3 PM, 15 मतलब 3, 18 to 6 PM, ठीक है। तो नियर बाय उसने क्या किया, नियर बाय में उसको राउंड ऑफ कर दिया, क्लियर हुआ इतना। अब हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप क्या करोगे, एक तो हमने ये लिया कस्टम टाइम, एक हम और लेंगे डेट जो हमारे पास है, इसके भी पे हमें चाहिए डे नेम, मतलब एक 2015 के अंदर डे नेम क्या था, मंडे था, ट्यूसडे था, वेडनेसडे था, थर्सडे था, फ्राइडे था, यहाँ हमें चेक करना है, लेना है, एक कॉलम इसका बनाना है। वो कहाँ से होगा, इसको सेलेक्ट करो आप, यहाँ पे जाओ, ऐड कॉलम टैब ऑलरेडी सेलेक्ट है, डेट फॉर्म डेट एंड टाइम, डेट पे क्लिक करो, डे लिखा होगा लास्ट पे, मतलब लास्ट पे नहीं, यहाँ पे डे, डे में बहुत सारे ऑप्शन है, नेम ऑफ डे हमें चाहिए, नेम ऑफ डे लास्ट, तो लास्ट पे एक हमारे पास कॉलम ऐड होकर आ जाएगा डे नेम, दिस वन, ये दिखा रहा है, सॉरी 1/1/2015 के अंदर हमारे पास क्या डे नेम था, थर्सडे, और भी दिखा रहा है क्या नीचे, नहीं, हाँ 2/1/2015 के अंदर फ्राइडे, ठीक है, 3/1/2015 के अंदर सैटरडे, इस तरीके से दिखा रहा है। ये दोनों लेने के बाद, कस्टम टाइम लेने के बाद और डे नेम लेने के बाद आप क्या करो,
होम टैब पे क्लिक करो। होम टैब पे क्लिक करने के बाद क्लोज एंड अप्लाई, क्लोज नहीं, क्लोज एंड अप्लाई, ध्यान रखना। अब हम चेक करते हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ या इसी की जगह लूंगा। देखो इसकी जगह अगर मैं अब क्या कर रहा हूँ, ये टाइम जो था इसको हटा रहा हूँ क्योंकि प्रॉपर नहीं दे रहा था। इसकी जगह लूंगा मैं जो हमने कस्टम टाइम बनाया। अब मुझे बताओ प्रॉपर आ रहा है, ठीक है। अब अगर हम एनालिसिस में चेक करेंगे डायरेक्टली हमें पता चल जाएगा। क्या पता चल रहा है, देखो हमें ये पता चल रहा है, ये टाइम है जो नीचे दिख रहा है ना, टाइम है 10 AM, ठीक है, 12 PM, ठीक है, 2 PM, 4 PM, 6 PM, हमारे पास 8 PM, उसके अलावा 10 PM, ठीक है, और ये 11 PM, और यहाँ पे क्या आ रहा है 1 PM। इसमें क्या कर देता हूँ मैं, डाटा लेबल को ऑन कर देता हूँ ताकि आपको डायरेक्टली शो हो जाए। यहाँ पे कैसे डाटा लेबल को ऑन कर दिया हमने, ओनली इतना, थोड़ा इंक्रीमेंट लेते हैं साइज का, वैल्यू में जाके लेस 25 इनफ है। इसमें हमें क्या पता चल रहा है, ये 12 है, 1 PM के अंदर सबसे ज्यादा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर आ रहे हैं 2686, और सबसे कम हमारे पास 10 PM पे आ रहे हैं 2 ऑर्डर। ओवरऑल कितने डेटा सेट में से, 48,000 डेटा सेट में से हमारे पास कितना है, देखो ना 48,000 डेटा सेट है। अगर हम चेक करें ना, देखो टोटल हमारे पास 48,620 डेटा सेट है, उसमें हमारे पास 2,686 जो आ रहा है नंबर ऑफ ऑर्डर आ रहे हैं वो 1 PM पे आ रहे हैं ज्यादा, हमें ये पता चल रहा है, और सबसे कम 10 AM पे आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें 1 PM के बाद कहाँ पे हमारे पास, हम बोल सकते हैं 1 PM के बाद हमारे पास ओवरऑल 6 PM, 6 PM 2409। इससे क्या होगा, इससे ये होगा, इससे इनसाइट जनरेट करने से ये होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस मैविन पिज्जा डेटा सेट के लिए आप क्या कर सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि जो हमारे पास रश रहा है, पीक आवर्स रह रहे वो 1 PM है और 1 PM है और 6 PM है। इस टाइम में क्या करना है, पिज्जा ज्यादा हमारे पास बने हुए होने चाहिए। ओवरऑल वही तो हम बोल सकते हैं, इनसाइट के भी यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है कंपनी के अंदर। कैसे बताया मैंने, 1 PM पे हमें पता चल रहा है ज्यादा पीक आवर्स है हमारे पास, और 6 PM तो वहां पे ज्यादा हमारे पास पिज्जा बने हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां पे हमारे पास ये, और हम क्या करेंगे 10 AM पे हमारे पास टोटल जो हमारे पास पीक आवर्स नहीं है वहां पे हम ज्यादा पिज्जा नहीं बनाएंगे। क्यों, क्योंकि वहां पे कम सोल्ड हो रहे, डिमांड कम है इस टाइम में हमारे पास। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं 12 to 1 PM, उसके अलावा 6 PM, ठीक है, 6 to 5 PM, ठीक है, इसके बीच में सबसे पीक आवर माना जाएंगे, पीक आवर मानेंगे हम इसको। क्लियर हुआ इतना। अब इसी को हम क्या करेंगे, ये तो मैं रख रहा हूँ, एक ये हम रखेंगे, इसको भी हम आगे बनाएंगे। इनको मैं हटा रहा हूँ क्योंकि इनके यहाँ पे कुछ एनालिसिस नहीं था, इसको रख रहा हूँ, इसको रख रहा हूँ मैं, इसको हम प्रॉपर करेंगे इनहैंस, अभी नहीं कर रहा हूँ मैं, इसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ और इसको भी नीचे रखा अभी। एक तो हमें ये एनालिसिस पता चल गया। अब मैं एक ले रहा हूँ मैट्रिक्स, कहाँ पे मैट्रिक्स होगा, ये आ गया हमारे पास टेबल, इसके नीचे, टेबल के नीचे मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स लेने के बाद उसको आप कहाँ पे रखो, थोड़ा सा यहाँ से गैप छोड़ दें, नहीं कितना है, इसमें हमारे पास स्पेस है, नहीं स्पेस नहीं है, ठीक है, स्पेस बिल्कुल नहीं देंगे हम, क्योंकि यहाँ पे कम रहेगा हमारे पास। इसमें क्या ले रहा हूँ मैं, ध्यान रखना प्रॉपर। रोज के अंदर हम लेंगे डे नेम, जो हमने डे नेम बनाया था, मतलब 1/1/2015 के अंदर थर्सडे आ रहा है, फ्राइडे आ रहा है, सैटरडे आ रहा है, तो जो भी हमने बनाया था उसमें पावर क्वेरी के अंदर, तो वो कहाँ पे आ रहा है, इसमें डे नेम, रोज के अंदर डे नेम लेंगे, आ गया
ये अभी दिख नहीं रहा है, इसको हम मॉडिफाई करते हैं। कॉलम के अंदर मैं लूंगा टाइम, कॉलम मतलब टॉप में आ जाएगा ऐसे टाइम, टाइम जो कस्टम टाइम, ये टाइम नहीं कस्टम टाइम। और उसके बाद वैल्यूज के अंदर लूंगा मैं ये टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर, ये ऑर्डर आईडी नहीं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर जो हमने मेजर के भी पे कैलकुलेट किया। अभी दिख नहीं रहा है, आप क्या करो वैल्यूज बढ़ा दो, वैल्यूज में जाओ, बोल्ड करो और यहाँ से वैल्यू बढ़ा दो। लेट्स चेक 45, ठीक है। और डे नाम नहीं बढ़ रहा है तो वो डे नाम कहाँ पे होगा, रोज में आएगा क्योंकि हमने रो में डाला है। रो हेडर बोल्ड और 40 44 45 8 6 इनफ है। और उसके अलावा कॉलम टाइम भी दिख रहा है टॉप में, कॉलम हेडर में, टॉप में है ना, दिस इज कॉल्ड कॉलम हेडर, कॉलम हेडर इज दिस वन बोल्ड 35, अभी भी कम है 45 इनफ है। और 45 के बाद मैं क्या करूंगा, अभी देखिए टाइम जो आ रहा है ना ये बहुत आ रहा है, मतलब हमें चाहे ओनली 10 11 लेकिन ये सेकंड मिनट भी दिखा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट्स से हम इसमें कुछ कर सकते हैं, कस्टम टाइम पे क्लिक करो, कस्टम टाइम पे क्लिक करने के बाद ये शॉर्ट टाइम अगर हम इसको ले लें, आवर में दिखाना नहीं चाहता हूँ, यहाँ पे इसमें ले लेंगे शॉर्ट टाइम, ठीक है परफेक्ट। ओनली क्या शो होगा, मिनट और आवर्स, हमें सेकंड नहीं चाहिए क्योंकि वो ज्यादा आ जाएगा फिर हमारे पास, इतना हमें रखा। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा इनहेंस करेंगे। अब अगर हम इसमें पहले देखें, इसमें हमें क्या पता चल रहा है, वही है, इसमें भी एनालिसिस वही मैंने निकाला, लेकिन मैंने यहाँ पर डे वाइज निकाला। अगर हम इसमें ओवरऑल देखें डे वाइज ऐसे आ रहा है, ये देखो ये फ्राइडे से स्टार्ट कर रहा है, फ्राइडे मंडे दिखा रहा है, ठीक है फ्राइडे मंडे, फ्राइडे मंडे सबसे ज्यादा कहाँ पे आ रहा है, अगर हम डे नाम को यहाँ पे देखें रो वाइज दिखा रहा है 35 फर्स्ट, हमें क्या पता चल रहा है, फ्राइडे हम फ्राइडे के अंदर सबसे ज्यादा हमारे पास डे नाम पीक है, सबसे ज्यादा वहां पे क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर हमारे पास आए हैं डे नेम में। अब पहले हमने टाइम के यहाँ पे चेक किया, अब अगर हम डे में देखें तो सबसे ज्यादा हमारे पास फ्राइडे में आ रहा है, और सबसे कम कहाँ पे आ रहा है, लेट चेक 27 से कम कहीं है, 27 26 सबसे कम यहाँ पे आ रहा है। ये कौन सा है, 1 2 3 1 2 3 4 फोर्थ है, फोर्थ 1 2 3 4। देखो एक एनालिसिस की बात है, एक हैरानगी की बात हम बोल सकते हैं। ओवरऑल जितने भी हमारे पास एम्प्लॉय रहते हैं या कस्टमर, सॉरी एम्प्लॉय नहीं कस्टमर रहते हैं या यूजर जो पब्लिक होती है, उनके पास ज्यादा टाइम कब होता है, संडे के अंदर, ठीक है क्योंकि ऑफिस के अंदर हमारे पास ऑफ वगैरह रहता है सबके लिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे डेटा सेट पे संडे के दिन ही सबसे ज्यादा हमारे पास कम ऑर्डर आए, ये देखो ना यहाँ पे 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 सबसे कम 2624 ऑर्डर आए हुए, और सबसे ज्यादा फ्राइडे के अंदर। हमें ये पता चला, ये आ गया रो वाइज। टाइम वाइज अगर हम देखें वो हमें पता चल गया था 1 PM सबसे ज्यादा पीक आवर्स 2686 और 6 PM 2409, ठीक है हमारे पास याद है। और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा बैक जा रहा हूँ, यहाँ से कर रहा हूँ मैं, कम ज्यादा हो रहा है, इतना इनफ है। और यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं, थोड़ा ज्यादा आ गया आई थिंक, इतना इनफ। और यहाँ से अब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ध्यान रखना
इसके एनहांस करेंगे। क्लिक करने के बाद आप क्या करो, इस पे चार्ट पे क्लिक होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पे आ जाओ। जो हमने यहाँ नहीं, इसमें नहीं, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे ड्रॉप किया हुआ है उस पे राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन दिखेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करो। लोवेस्ट वैल्यू के लिए दे रहा हूं मैं, लेट्स से यहाँ पे दिस वन येलो, और हाईएस्ट वैल्यू के लिए दे रहा हूं मैं मोर कलर में जाके। ये हमने क्या बनाया, एक हीट मैप हम तैयार करेंगे इसमें मैट्रिक्स के अंदर। इससे क्या पता चलेगा, डायरेक्टली हमें पता चल जाएगा पीक आवर्स, रश कहाँ पे है वो आएगा पूरा डार्क में, और येलोविश लाइट जो हमारे पास येलोविश कलर है सबसे हमारे पास लीस्ट वन टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर वहां पे आएगा, डायरेक्टली पता चलेगा। देखो अगर हम देखें ओवरऑल, थोड़ा अगर इसमें जूम करूं, जूम करने से होता है ओवरऑल देख लो आप, जहाँ पे येलो आ रहा है ना उसका मतलब क्या है, सबसे लिस्ट वन। अब आप बोलोगे क्यों करना होता है, जब हम एचआर या मैनेजर को दिखाए तो इनहेंस करना इंपॉर्टेंट है, वो नंबर को थोड़ी देखेंगे, उनको डायरेक्टली कंडीशनल फॉर्मेटिंग के यहाँ पे पता चलना चाहिए। अच्छा येलो है हमारे पास, लिस्ट वन है, जो हमारे पास रेडिश है, जो हमारे पास पीक आवर्स है, पीक आवर है, जहाँ पे सब ज्यादा रेड, जैसे सब ज्यादा रेड कहाँ पे आ रहा है, अगर हम देखेंगे यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी थोड़ा आ रहा है 12 में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा गैप है, देखो इन दोनों में गैप है 186 195, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें 1 PM में, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें उसके अलावा इनमें थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का है, लेकिन उसके बाद दोबारा स्टार्ट हो रहा है 5 PM 6 PM। ओवरऑल हम बोल सकते हैं 12 PM 12 PM 1 PM 5 PM और 6 PM सबसे ज्यादा पीक आवर्स है पिज्जा मेवन डाटा सेट के लिए, और सबसे लीस्ट आवर जो आ रहे हैं हमारे पास, जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर सबसे कम आ रहे 10 AM आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा 10 AM के बाद 11 PM देखो कम हो रहे हैं ना 189, देखो यहाँ पे 1000 में जा रहा है, यहाँ पे 2 में, यहाँ पे भी फिर 100 में पहुंच रहा है। ये हमने बनाया, इसको क्या करो, यहाँ पे रखो, एक और बना लेते कार्ड है, ये तो हमारे पास हो गया। अब इनको इनहेंस करना भी बाकी है, इनको देना बाकी है, चला ये साइज कम ज्यादा हो जाता है तो एडजस्ट करना पड़ेगा। इसको प्रॉपर यहाँ पे इनफ है इतना एक। उसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं, अभी इनके ऊपर इनहेंस नहीं करेंगे हम, अभी और एक देख रहे हैं। इसके अलावा अब हम देखेंगे इसमें, ये तो हमारे पास कंप्लीट हो गया, अभी इनको इनहेंस करना बाकी है, बहुत कोई बात है। अब हम देखेंगे क्वांटिटी के बिहाफ पे, साइज के बिहाफ पे क्वांटिटी, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, हमारे पास ओवरऑल कितना है ये, लेट्स चेक, ठीक है। बार चार्ट हमने लिया है, बार चार्ट दिस वन क्लस्टर बार चार्ट, मैं बार क्लिक करूँ,
साइज, साइज कहाँ पे है? साइज मतलब क्या? यहाँ पे अगर हम टेबल व्यू में जाके देखें ना, साइज कहाँ पे है? दिस लास्ट वन टेबल। साइज मतलब ये जो हमारे पास पिज्जा आ रहे हैं, एस साइज का, एम साइज का, एल साइज का, डबल एक्सएल साइज का, कौन सी साइज का, वो दिया हुआ है, कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या ले रहा हूँ मैं? साइज को ले रहा हूँ। साइज को हमने यहाँ पे लिया, और साइज की भी यहाँ पे क्या दिखाना है? टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी। टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी ये है, इसको ले लो। अब एक बार अभी दिख नहीं रहा है, मॉडिफाई करते हैं इसको, लेकिन वैल्यू नहीं दिख रही है, एक बार बढ़ा दो इसको। यहाँ पे जाके वाई एक्सिस में वैल्यू 9 है बोथ का, 40 इनफ। उसके अलावा हम क्या करेंगे? एक्स एक्सिस में क्या रहा है? लेट्स चेक वैल्यूज रोल। इनको हम यहाँ नहीं रखेंगे, इसमें आफ्टर, इनको हम रखेंगे कहाँ पे? एक्स एक्सिस की वैल्यू को मैंने ऑफ किया, डाटा लेवल को मैं ऑन करूंगा। डाटा लेवल को ऑन करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसका पोजीशन जो है ऑटो ही रखेंगे। ऑटो में रखने के बाद यहाँ पे हम वैल्यू में जाएंगे। वैल्यू में एक ऑप्शन होता है पोजीशन, पोजीशन यहाँ पे दिख जाएगा कि पोजीशन हम रखेंगे इनसाइड एंड, आउटसाइड एंड या इनसाइड एंड, इसके अंदर थोड़ा, लेकिन आपको वैल्यू दिख नहीं रही है, तो वैल्यू को दिखाने के लिए हम साइज इंक्रीमेंट करेंगे 40। दिस वन अगर हम इसमें ब्लैक ही रखें, लेट्स चेक, और होल्ड कर दें या वाइट अगर करते हैं, लेट्स से ब्लैक ही रखें। ये हटा दो, यहाँ से डेसिमल इनका हटा दो। अब इसके बिहार पे क्या पता चल रहा है? एल साइज वाले पिज्जा सबसे ज्यादा हमारे पास सोल्ड हो रहे हैं, 19,000 के मतलब 1000, और सबसे कम डबल एक्सएल। तो हम क्या करेंगे? हम ये कंपनी को ये डिसीजन दे सकते हैं, जो एक प्रोजेक्ट बना रहा है, जो भी एक पावर बीआई डेवलपर है या डेटा एनालिस्ट के रोल पे काम कर रहा है, वो ये सजेशन दे सकता है, एडवाइस दे सकता है, इस इनसाइट के बिहाफ पे ये डिसीजन ले सकती है वो कंपनी, वो पिज्जा मैविन डेटा साइज कंपनी, वो ये डिसीजन ले सकती है कि डबल एक्सएल और पिज्जा साइज कम बनाओ हमारा, क्योंकि डिमांड ही नहीं है मार्केट के अंदर, बोलते कम सोल्ड हो रहे हैं। देखो क्या मैं पहले पता था? इसको बोला जाता है अनकवर हिडन पैटर्न। डेटा के अंदर हमारे पास पैटर्न छुपे होते हैं, उनको फाइंड आउट किया जाता है विजुअलाइजेशन के भी, जैसे अभी हम कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा एल वाले पिज्जा साइज 19 के, हम ये बोल सकते हैं कि ओवरऑल ये बनाओ, एल वाले, एम वाले, एस वाले ये बनाओ, लेकिन कम जो एक्सएल और डबल एक्सएल वाले का, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत कम सोल्ड हो रहे हैं। सबसे ज्यादा एल वाले आप बनाओ, ये हम बोल सकते हैं। और इसको इनहेंस करना बाकी है, वो हम लास्ट में। आज इतना थोड़ा थोड़ा करके कलम यहाँ से आगे 3-4 पार्ट में हो जाएगा। आज भी थोड़ा खींचा इसको, 3-4 पार्ट में हो जाएगा। ये ज्यादा इसमें था, अब थोड़ा बचा हुआ है। अब टाइम तो लगेगा इसमें, टाइम क्यों लगेगा? इसको इनहेंस करना बाकी, इनहेंस में थोड़ा टाइम लगता है, मतलब प्रॉपर लेना इसको, ठीक है, दिखाना किस तरीके से आएगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। क्लियर हुआ इतना? वही हमने बनाया यहाँ पे। अभी कलर वगैरह इसमें मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन बनाया, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। आज इतना बना के रहा, जितना मैं कर रहा हूँ उतना बना के होना चाहिए, वहां से आगे हम बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि आपने बनाया ही नहीं, देख रहे हो सिर्फ, ऐसे कुछ चलने वाला नहीं है। देखने के साथ साथ बनाना भी है। ओके, थैंक यू सो मच।